नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी 4 दोस्तों के साथ ट्रिप के दौरान घटित डरावनी आप बीती की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। रात का वक्त था। हवा बहुत ठंडी चल रही थी और पहाड़ों की सड़क बिल्कुल सूनी पड़ी थी। 4 दोस्त, आरव, कबीर, ऋषि और मानव, अपनी ट्रिप का तीसरा दिन एंजॉय कर रहे थे। ये लोग बहुत सालों से साथ ट्रेवल करते आए थे, पर इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि नॉर्मल रिसॉर्ट नहीं, बल्कि एक पुराना सुनसान हिलक्रिस्ट होटल ट्राई करेंगे, जिसके बारे में लोकल्स कहते थे कि वहाँ अजीब चीज़ें होती है। आरव हमेशा से एडवेंचरस था। ये आइडिया उसी ने दिया था। भाई, एक रात ही तो रहना है, मज़ा आएगा, थोड़ा थ्रिल भी मिलेगा, आरव ने हंसकर बोला। कबीर, जो सबसे डरपोक, थोड़ा संकोच था, भाई हम क्यों रिस्क ले रहे हैं, यहाँ का रेपुटेशन अच्छा नहीं लग रहा। पर ऋषि और मानव ने आरव का साथ दिया और सब फाइनल हो गया। होटल पहाड़ी के किनारे में बना था। पुराना पेंट निकला हुआ दीवार, टूटे हुए खिड़कियां और दूर से हवा के साथ डरावनी आवाजें। होटल का केयरटेकर, एक पतला अजीब सी आंखों वाला बुजुर्ग, उन्हें बिना मुस्कुराए वेलकम करता है। सिर्फ एक रात और उससे ज्यादा मत रुकना, वो केयरटेकर ने उन्हें धीरे से सावधान किया। उन्हें रूम नंबर 207 दिया गया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी हवा बड़ी भारी लग रही थी, जैसे कोई चीज उन्हें देख रही हो। रूम अंदर से सामान्य लग रहा था, पर हवा थोड़ी सर्द और चिक चिक की आवाजें हर 10 मिनट में। मानव ने मजाक में बोला, भाई अगर कोई भूत वूत आए तो मैं तो भागने वाला हूँ। ऋषि हंस के बोला, आजा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सब सेटल हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने रूम एक्सप्लोर किया। बेड के पास एक पुराना शीशा था और कॉर्नर में एक लॉकर, पर लॉकर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। कबीर ने लॉकर बंद करने की कोशिश की, पर अंदर एक पुरानी लाल डायरी पड़ी थी। कवर पर काले स्याही से लिखा था, डोंट ओपन। पर अरव ने डायरी उठाई। भाई, ये तो पक्का कुछ हॉरर वाला सीन है, चलो देखते हैं। डायरी में लिखा था, जो भी कमरे में रुकता है उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अकेली हूँ और मुझे साथ चाहिए। एक बार तुम अंदर आ गए तो वापस नहीं जा सकते। अचानक रूम की लाइट्स 2 सेकंड के लिए जलने बुझने लगती है। सब एक दूसरे को देखते हैं। रात के 1 बजे थे। सब सो रहे। हल्का अंधेरा, सिर्फ एक डिम लैंप जल रहा था। ऋषि को लगा कि कोई उसके बेड के पास से गुजर रहा है। उसने आँख खोली। मानव खिड़की के पास खड़ा था, बिल्कुल चुप और बिल्कुल सीधा आईने की तरफ देख रहा था। मानव, क्या हुआ भाई? ऋषि ने धीरे से पूछा। मानव ने धीरे, बहुत धीरे अपना सर घुमाया, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, पूरी काली, और उसके होठों पे एक अजीब सी हंसी थी, जैसे वो मानव था ही नहीं। आरव ने तुरंत लाइट ऑन की। भाई तू ठीक है? मानव ने बिना पलक झपकाए कहा। ये होटल कभी खाली नहीं रहता। उनके रगों में ठंड दौड़ गई। कबीर डर के पीछे हट गया। भाई, इसके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर अचानक मानव बेहोश होकर गिर गया। उन्होंने केयरटेकर को बुलाया। बुजुर्ग धीरे से आया, जैसे सब पहले से जानता हो। मैंने कहा था, एक रात मत रुकना। उसने ठंडी सांस भरकर बोला। रूम 207 में एक लड़की, मीरा नाम की, वो कभी चेकआउट नहीं हुई। वो यहाँ मर गई थी और अब वो किसी एक शरीर को अपनी रूह के लिए चुनती है। ऋषि ने गुस्से में बोला, तो हम क्या करें? हमारे दोस्त को छोड़ नहीं सकते। केयरटेकर ने डायरी की तरफ देखा। अगर तुम डायरी खोल चुके हो तो अब सिर्फ एक ही तरीका है बचने का। तुम्हें मीरा की रूह का लास्ट मोमेंट रिक्रिएट करना होगा, उसकी कहानी कंप्लीट करनी होगी, वरना मानव कभी वापस नहीं आएगा। डायरी में लिखा था कि मीरा 20 साल पहले इस होटल में अपने प्रेमी के साथ रुकी थी। उसके प्रेमी ने उसको धोखा दिया, उसे अकेला छोड़ दिया। मीरा डिप्रेस्ड होकर रूम में आईने के सामने खुदकुशी कर लेती है और उसी आईने में उसका आत्मा कैद हो जाता है। आरव ने आइडिया दिया, हम उसका लास्ट मोमेंट रिपीट करना होगा।
ताकि वो इस आईने में और कैद ना रहे। रात के 3 बजे सबने प्लान किया। आईने के सामने डायरी पढ़नी है और मीरा को अपने शब्द से शांति देनी है। रूम एकदम अंधेरा था, सिर्फ कैंडल जल रही थी। मानव बिस्तर पे पड़ा था, उसकी सांस भारी, आंखें कभी कभी फिर काली हो जाती। अरव डायरी पढ़ता है, मीरा तुम अकेली नहीं हो। और तभी हवा अचानक तेज चलती है। शीशे में एक लड़की का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है। लंबे बाल, सफेद कपड़े, कपड़ों में खून के धब्बे और उसका आंख बिल्कुल खाली। कबीर डर के मारे रो पड़ता है, भाई प्लीज जल्दी कर। ऋषि आगे आता है और ऊंची आवाज में बोलता है, मीरा तुम्हारी कहानी अधूरी थी। तुम मरना नहीं चाहती थी, पर अब तुम अकेली नहीं हो। हम तुम्हें शांति देते हैं। आईना अचानक से कांपने लगता है, कैंडल्स बुझ जाती है। एक ठंडी चीख पूरे रूम में गूंजती है और मानव का शरीर मुड़ने लगता है, जैसे कुछ उसके अंदर से निकल रहा हो। फिर सब चुप। मीरा का भूत आईने से बाहर आता है, पूरा शरीर धुएं जैसा और आंखें बिल्कुल सफेद। वो सीधे कबीर के पास जाती है। कबीर चीखता है, नहीं मेरे पास मत आओ, पर ऋषि और अरव दोनों उसके बीच में खड़े हो जाते हैं। अरव चिल्लाता है, मीरा तुम्हें जिसने धोखा दिया वो इंसान हम नहीं है, हम सिर्फ अपने दोस्त को बचा रहे हैं। मीरा रुकती है, उसका अभिव्यक्ति नरम होता है। पहली बार ऋषि धीरे से कहता है, मीरा तुम्हारी कहानी हम सुन रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ हम समझते हैं, तुम जा सकती हो, तुम आजाद हो। उसकी आत्मा सीधे खड़ी थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। फिर धीरे से उसका शरीर विलुप्त हो जाता है, सफेद धुएं की तरह। एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, धन्यवाद, और फिर वो गायब हो जाती है। अब मानव होश में आता है, बिल्कुल अस्पष्ट। भाई क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे? अरव उसे गले लगाता है, भाई तू वापस आ गया, बस ये समझ ले कि हम सब तेरे साथ थे। केयरटेकर बाहर खड़ा था, जिसे लग रहा था ये लोग कभी बाहर नहीं निकलेंगे। अब तुरंत ये जगह छोड़ दो, उसने कहा। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो, ज्यादातर लोग वापस नहीं आते। सुबह के 6 बजे सूरज के साथ साथ वो लोग होटल छोड़ रहे थे। रोड पर आते ही सब थोड़ा सामान्य हो गए, पर कभी कभी मानव दूर तक आईने में झांकता, जैसे पुष्टि कर रहा हो कि सब ठीक है। कबीर ने हल्की फुल्की हंसी से बोला, भाई अगली बार कोई एडवेंचर मत सजेस्ट करना। अरव बोला, पक्की बात, अब से सिर्फ नॉर्मल रिसोर्ट। पर सब जानते थे रूम 207 उनके दिमाग से कभी नहीं निकलने वाला, और मीरा का फुसफुसाना अभी भी उन्हें कभी कभी रात में सुनाई देती थी। सफर के 2 दिन बाद भी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ था। मानव थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी वो खाली अंधेरापन वापस आता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूम 207 में हुआ था। रात को जब सब हाईवे रिसोर्ट में सो रहे थे, मानव अचानक उठ बैठा। उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने मुझे आजाद किया, पर मैं अकेली नहीं हूँ। मानव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अरव को जगाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। रूम में एसी बंद था, फिर भी टेम्परेचर एकदम बर्फ जैसा हो गया। आईने के सामने एक आकार उभर रहा था, सफेद कपड़े, फीका चेहरा और आंखें बिल्कुल काली। पर ये मीरा नहीं थी, ये कोई और था, कोई और ज्यादा खतरनाक। अगली सुबह सब हाईवे ढाबा पर चाय पी रहे थे। मानव का चेहरा सफेद था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। कबीर ने उससे पूछा, भाई सच बता, कुछ हो रहा है क्या? मानव की आंखें हल्की सी काली हुई और तुरंत फिर से ठीक हो गई। दोस्तों, कल रात कोई और आया था, एक और भूत, और ये मीरा नहीं थी। अरव डर गया। क्या, कैसे? ऋषि ने डायरी निकाली, वो डायरी जो उन्होंने होटल से चोरी कर ली थी बिना जाने। उसने पन्ने पलटे, पर आखिरी के कुछ पन्ने बिल्कुल खाली थे। पर जैसे ही ऋषि ने उन पे हाथ रखा, शब्द उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य सिहाई से लिखी गई हो। बस मीरा की आत्मा वहाँ अकेले बंद नहीं थी। रूम 207, मीरा के पहले भी वहाँ कोई और था, कोई और पुराना, शक्तिशाली और गुस्सैल। आरव ने धीरे बोला, भाई इसका मतलब हमने जिसको आजाद किया उसने किसी और को प्रतिस्थापित कर दिया। डायरी की आखिरी लाइन चमक उठी, जैसे किसी ने बल से लिख दी हो, वो आ रही है उसके लिए जिसने ये डायरी खोली है। सब ने एक बात समझ ली, मानव अब फिर से शिकार बन चुका था। ऋषि ने सुझाव दिया, हमको वापस होटल जाना होगा। जब तक असली बात समझ नहीं आती,
ये खतरे में रहेगा। कबीर घबरा जाता है। भाई तुम लोग पागल हो, वहाँ वापस क्यों जाना है जहाँ से मुश्किल से वापस बचकर आए। लेकिन मानव धीरे से बोला, मैं जाना चाहता हूँ, नहीं तो वो मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ेगी। उसी रात सब वापस हिलक्रिस्ट होटल की तरफ निकल जाते हैं। रोड बिल्कुल सुनसान था, हवा और भी ज्यादा ठंडी। जैसे ही वो होटल के गेट के पास पहुंचे, बिल्डिंग पहले से ही ज्यादा टूटा लग रहा था, जैसे उसकी दीवारें सांस ले रही हो। केयरटेकर उनको देखकर सदमे में चला गया। तुम लोग वापस, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, आरफ ने गुस्से में बोला। हमें सच जानना है, क्योंकि डायरी में लिखा था कि मीरा पहली शिकार नहीं थी। बुजुर्ग ने कुछ पल धीमी सांस ली और फिर कहा, रूम 207 एक जाल है। 40 साल पहले एक काला जादू करने वाली औरत ने इसी रूम में सुसाइड किया था। उसका नाम शाहिला था। वो बहुत शक्तिशाली थी और बदला लेना चाहती थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा वहाँ कैद हो गई। मीरा सिर्फ एक पीड़ित थी जिसको शाहिला ने पकड़ा था। तुमने मीरा को तो आजाद कर दिया, पर शाहिला अब आजाद हो गई है और वो मानव को चाहती है, एक नया शरीर। अब ऋषि ने कहा, तो फिर अब क्या करना होगा? केयरटेकर ने धीरे से हाथ उठाया। शाहिला को रोकने के लिए एक ही तरीका है, तुम्हें रूम 207 में उसका जोड़ने का स्थान तोड़ना होगा, आईने के पीछे का चैम्बर। पर ध्यान रखना, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रूम में घुसते ही सबकी सांस रुक गई। रूम पहले से ही ज्यादा अंधेरा लग रहा था, पूरा अंधेरा, धुएं से भरा। कोई चीज हवा में थी। आईना बिल्कुल टूटा था, जैसे किसी ने अंदर से उस पे मुक्का मारा हो। आरव ने हथौड़ा उठाया और बोला, चलो इसको तोड़ते हैं। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, आईने के सामने शाहिला का आँख सीधा उसकी तरफ देखने लगा और फिर जोर से फुसफुसाया, मानव मेरा है। लाइट्स अचानक से जलने बुझने लगी, दीवार टूटने लगे, बिस्तर अपने आप हिल गया, खिड़की बंद हो गई, दरवाजा लॉक हो गया। रूम ने उनको बंद कर लिया था। अचानक मानव हवा में तैरने लगता है, जैसे अदृश्य हाथ उसे उठा रहा हो। उसकी आंखें पूरी काली हो जाती है। कबीर चीख के बोलता है, आरव कुछ कर। पर ऋषि एक कोने में गिर पड़ता है। उसके कान में किसी औरत की भयानक हंसी गूंजती है, तुम सब एक एक करके मरने वाले हो। आरव ने हथौड़ा उठाया और शीशे पर दे मारा। शीशा टूटते ही उसके पीछे से एक छोटा काला चैम्बर नजर आया। अंदर काली मोमबत्तियां, सूखे खून के धब्बे और एक लॉकेट जिसमें साहिला का तस्वीर था। साहिला की आत्मा अचानक से रूम में आ जाती है। लंबी हड्डियों का ढांचा, सफेद कपड़े जो पूरी तरह जल चुके थे और उसका चेहरा बालों से बिल्कुल ढका हुआ। वो सीधे मानव के सीने के अंदर घुसने की कोशिश करती है। आरव चिल्लाते हुए उस चैम्बर से साहिला का लॉकेट उठाता है। केयरटेकर की बात याद आती है, उसका लॉकेट तोड़ दो, उसकी शक्तियां टूट जाएंगी। पर साहिला अचानक से एक चीख लगाती है, एक जोर की चीख कि सबके कान से थोड़ा बहुत खून निकलने लगता है। रूम हिल रहा था, उसका छत टूट के गिर रहा था और लाइट अपने आप फट रहे थे। आरव ने पूरी ताकत से उस लॉकेट को हथौड़े से तोड़ दिया। जैसे ही लॉकेट टूटता है, साहिला दर्द में करहाने लगती है, उसका चेहरा पिघलने लगता है, उसका शरीर धुआं बन के उड़ने लगता है। ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी, वो चीखती है। ये कहकर वो एक धमाके के साथ काले धुएं में बदल जाती है और फिर वो गायब हो जाती है। अब मानव जमीन पर गिर पड़ता है, सांस फूली हुई थी पर जिंदा। रूम अचानक से पूरा शांत हो जाता है। सिर्फ एक जलने की बू आ रही थी, जैसे किसी को जलाने के बाद आता है। सब आरव को लेकर उस रूम से भागते हुए नीचे आए। केयरटेकर उनका इंतजार कर रहा था। उसने हल्के से कहा, साहिला की शक्ति गई पर उसका श्राप नहीं। आरव ने पूछा, क्या मतलब? केयरटेकर ने उन्हें होटल के बाहर की तरफ धक्का दिया। साहिला किसी और जगह ढूंढेगी वापस आने का रास्ता। अगर तुम डायरी को जला दोगे, शायद तुम बच जाओगे। ऋषि ने डायरी को लाइटर से जला दिया। पन्ने जलते ही एक आखिरी चीख हवा में गूंजती है, पर फिर सब खत्म। 3 दिन बाद सब अपने घर चले गए। जिंदगी सामान्य हो रही थी, पर मानव के बाथरूम के आईने पर एक काला हाथ का धब्बा लगा था, बिल्कुल वैसा जैसे रूम 207 के शीशे पर होता था। मानव ने सीधा शीशे की तरफ देखा और एक फीकी फुसफुसाहट उसे सुनाई दी, इतनी धीमी कि शायद वो सोच रहा हो कि भ्रम है, मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। और फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।